हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पलटू ने कैसे अपनी माँ को तंग किया हुआ है, कैसे अपनी माँ को परेशान किया हुआ है, कैसे आंटी जी की ज़िंदगी इसने ख़राब की हुई है। साथ में हमारी प्रोफेसर भाभी जी के बारे में बात की जाएगी। हाँ जी, वही हमारी प्यारी सबकी चटोरन भाभी जी के लिए बात की जाएगी। कंटेंट तो इतना महान वो बना रही हैं कि जितनी बात की जाए उतनी कम है। क्यूएनए की पोल खोलूंगी, इनके थंबनेल, इनके टाइटल, इनकी हरकतों की, ये हम लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं। इनमें कितनी अच्छाई है, इस पे बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबसे, मेरी एक कंप्लेंट है, इन रियलिटी ये कंप्लेंट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग मेरे, मतलब मैं बहुत वीडियो बना दिया, आप लोगों को पता है, पलटू पे। मेरे पुराने चैनल में तो बहुत ही है। मुझे लगता था कि ये ऑडियंस को ग्रैब करना मेरे लिए कोई टफ नहीं होगा, नॉर्मल सा है। मैंने उसमें भी कहा हुआ है कि मेरा ये नया चैनल बना है, कुछ नहीं तो ठीक है। स्टार्टिंग में मेरी रिक्वेस्ट को सुना और सब्सक्राइब भी किया। आपको लोग पता है कि टारगेट होता है, यूट्यूब में एक टारगेट होता है, उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। वो कंप्लीट ना हो तो फिर पॉसिबल ही नहीं ना। ऐसे कई बार लगता है जैसे बस काम कर रहे हैं बट उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा लगता है काम करना, पर थोड़ा रिवॉर्ड मिल जाए तो अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो ज़रूर देखते हैं, पर वीडियो को कमेंट लाइक करना, सॉरी कमेंट कह रही हूँ, लाइक करना, और सबसे मेन सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल भी नहीं करते। फ्री सब्सक्रिप्शन है। देखो, अगर पैसे लगते होते, जैसे कि लाइक हम मेंबर्स कहते हैं, तो मैं आपको खुद ही कहती कि भी आपकी मर्ज़ी, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। बट जहाँ पर बात फ्री की होती है वो तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो ना। प्लीज़ फ्रेंड, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टारगेट को कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प करें। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो मेरी एक बार में सुन लेते हैं। आप लोगों को तो, मुझे वैसे सच बताऊं, कहने की ज़रूरत नहीं। मैं मानती हूँ कि जब जिस कंटेंट क्रिएटर की अपनी ऑडियंस ही ना इतनी हो, इतनी इंगेजमेंट ना हो, तो चैनल पे व्यूज़ नहीं आते उस वाले रिएक्शन वीडियो के। बट इतना भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही लोग जो देख रहे हैं वो, मतलब ज़ीरो सब्सक्रिप्शन कई बार तो मैं देखती हूँ, जिस पे मुझे 200 व्यूज़, 150 व्यूज़। अभी मैंने जोशी की बनाई थी, सौरभ जोशी की वीडियो, तो उस पे मुझे सब्सक्राइबर मिल गए थे। तो थोड़ा ये फील होता है, आप समझे। चलिए, ज़्यादा ही मैंने आज ज्ञान दे दिया, चटोरन भाभी बन गई। सॉरी, प्लीज़, ज़रूरी था। पर अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी पोल खोलते हैं क्यूएनए की। मैडम जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मैडम ने अपनी ऑडियंस को दे देती हैं काम करने के लिए, खुद तो भाभी जी कुछ करती नहीं। आप कहाँ से हो, कमेंट करो। और इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स, मैडम हम राजस्थान से हैं, मैडम हम क्या कहते हैं आपके वहाँ पास ही ढोलकपुर से हैं, कोई कहता है दिल्ली से है, कोई कहता है। अरे भैया, वो इंगेजमेंट के लिए कह रही है, आप लोग पागलों की तरह लगे हुए हो करने के लिए। ठीक है। उसके बाद खत्म हुई ये बात, तो मैडम कहते बताओ मैं कंटेंट क्या बनाऊं। मैडम, हम ही बताएंगे कंटेंट क्या बनाएं, तो आप क्या करोगी? आप बताइए, आप क्या करोगी? आप बस फ्री के पैसे छापोगी और कुछ नहीं है। इसने अपने इन लॉज को भी टोंट मारी है, जो मैं इस पे आगे बात करूंगी। साथ में अपनी एज पे भी बात की है मैडम जी ने, और फिर भूल गई थी। ओ हो, मेरी तो असली एज पता चल गई। फिर मैडम ने अपनी एज को बदल दिया। ठीक है। साथ में ये कहती है कि जी, ये जो व्यूअर्स हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, इनको ज़्यादा भाव मत दो। मैडम, आपको कौन दे रहा है भाव, पहले तो आप बताओ। हैं, आप कहते हो मेरे पास कंटेंट में दिखाने के लिए यही है, जो मैं करूँगी वही मैं दिखाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आपके पास कंटेंट है ही नहीं। आपने सो के ही नहीं उठना, आपने रात भर जागे रहना और फ़ोन में घुसे रहना है। आप क्या कंटेंट दिखाओगी बताओ? आपके पास कंटेंट कुछ हो तो दिखाए ना। सब डेली व्लॉगर्स के पास वही डेली चीज़ें होती हैं, पर कुछ ना कुछ करते हैं ना, कुछ ना कुछ तो वो करते हैं। आप थंबनेल बनाती हो कि मम्मी जी पापा जी हो गए छोटे भीम से परेशान, और दोनों तरफ वो दोनों हंस रहे होते हैं। आप कम से कम थंबनेल में फोटो तो देख के लगा दो कि हंसने वाली लगाएंगे कि परेशान होने वाली लगाएंगे। और कभी वो परेशान नहीं हुए। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आंटी जी अंकल जी, ये जा जा के जान के जरूर कहती हूँ, आंटी जी ने अपना टेस्ट बदल दिया। आंटी जी पहले, आपको पता है, ज़्यादा कुछ इनके घर बनता नहीं था। स्पेसिफिकली दो चार सब्जियां ही बनती थी या दाल ही बनती थी, वही ये लोग खाते थे।
पर जब से छोटा भीम आया है तो राजमा, छोले, कढ़ी, बहुत चीज़ें, और आंटी जी खुद कहती है कि अब मैं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे को शौक है। तो आंटी जी मैडम जी, बच्चे के शौक को तो आंटी जी पूरा कर रही हैं। आप तो केमिस्ट से दवाई लेके बच्चे को दे देते हैं, छोटे भीम को। उस बच्चे को जो दवाई, वो गोली नहीं खाई जाती। छोटा है, देखो इतना भी बड़ा बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा है। तो वो बच्चा दवाई नहीं खा रहा तो अंकल जी कूट के दे रहे हैं उसको, हैं कि नहीं, पापा जी को बहुत पसंद है, पापा जी ना शॉपिंग करते हैं फ्रूट्स की, पापा जी को किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पापा जी को किसी चीज़ की डिमांड नहीं। आप अपने पापा जी को कुछ लेके ही नहीं देते। ना मालूम हो आपको, तो आपको याद होगा जब जैकेट लेने गए थे, जब आपने आपने जगत जीजू की जैकेट ली थी, पलटू ने ली थी, आंटी जी के लिए लेकर आया था। आंटी जी ने कहा मुझे टाइट है, तुरंत अंकल जी ने ले ली। एक ही वो जैकेट में उन्होंने पूरी सर्दी निकाली। उनके पास कपड़े नहीं, मुंह में उनके पास दांत नहीं जिससे कि वो ढंग से रोटी खा ले। शर्म आनी चाहिए तुझे बोलने से पहले। तुम लोग बोलने से पहले शर्माते भी नहीं हो, जाके आईने में देखा करो कि तुम क्या बोल रहे हो। आके बैठ जाते हो काले कपड़े पहन के चोरों की तरह। आज हम Q&A बना रहे हैं, हर दूसरे दिन आपको कुछ नहीं मिलता, Q&A बना रहे, कुछ नहीं मिलता, Q&A बना रहे। लोग तो बोलते ही हैं, लोग तो बोलते ही हैं। अरे कुछ ऐसे काम अच्छे करो ना कि लोग ना बोले। आपके काम अच्छे हैं कौन से? फ्रेंड्स, आप खुद बताओ इनके क्या अच्छे काम है? जो ये हरकतें करते हैं उस पर लोग बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमें कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड है। मैडम, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी तो थी, तभी तो आप अपने घर से भागी थी, लिव इन में रही थी। देखो, माँ बाप अमीर से अमीर, गरीब से गरीब अपनी बेटी की शादी करता है, अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगा देता है। बच्चा बड़ा हो रहा होता है, लड़की हो स्पेसिफिकली, कहा जाता है भैया मैं जोड़ूंगी कि मेरे बच्चे की शादी, मेरी बेटी की धूमधाम से शादी हो। आपकी शादी में कौन था? सॉन्ग का शूट, फ्री की शादी। पिताजी को शादी पे मजबूरी में बुलाएगा कि पापा आ जाओ आपका शूट है। इसने अभी एक स्टेटस डाला था अपने पापा के साथ, ठीक है, जिसमें इसने अपनी शादी वाला दिखाया था, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली अब कोई इमोशनल सीन कभी हुआ नहीं। जब होता है इसी को ही डाल देती है, और तो पापा के साथ होता नहीं। इतनी आपको अपने पिताजी की याद आती, इतनी आपको अपने पिताजी की रेपुटेशन की थी, तो आप गलत काम करते ही ना। सेकंड हैंड आपने महान पति चुना, इतना अच्छा समझदार कि कुछ कहने की हद नहीं, ठीक है। उस पति के साथ आपने चुनने के बाद, जिसको किसी की शर्म नहीं, ठीक है ना, वो अपने माँ बाप की करता, ना वो अपनी पहली वाइफ की करता, ना वो अपने बच्चे की करता, बस तुम्हारी करता, क्योंकि तुमने अब गले पे चक्कू रखा हुआ है, तुम्हारी तो करेगा ही करेगा। ठीक है, कौन होगा माँ बाप जो अपने बच्चे की शादी नहीं करेगा? तुम तो यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ मेकअप आर्टिस्ट आया पलटू के घर, वहाँ मेहंदी लगी, वहीं सब कुछ हुआ, सारे फंक्शन पलटू ने करवाए हैं। माँ बाप तो, मम्मी आई इनकी एक दो फंक्शन पे, शादी पे पिताजी मजबूरी में आए कि सॉन्ग की शूट हो रही है। बताओ, शादी नहीं हो रही थी इनकी, सॉन्ग की तो शूटिंग हो रही थी। ये तो इन लोगों की शादी फेक शादी थी इनकी। इनका कुछ भी रिश्ता रियलिटी में नहीं है फ्रेंड्स, सब कुछ फेक है, सब कुछ ही फेक है। ये जो कहती है मेरी मम्मी जी पापा जी अच्छे, आपने नौकर बनाया है मम्मी जी पापा जी को अच्छे, वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप कह रहे हो ना गाइस, आप कहते हो डस्टिंग के अलावा, किसी ने इनको कमेंट किया कि डस्टिंग और उसके क्या कहते हैं, ऊपर का चद्दर वद्दर झाड़ने के अलावा भी और रोटी सब्जी भी काम होता है। तो कह रही हो उससे भी ज़रूरी काम होता है। हम समझ के उससे ज़रूरी है, आप क्या कह रहे हो, पैसा कमाना। मैडम, आप पैसा कमा नहीं रही हो, आपने चैनल को डुबोया है, आपने चैनल को बर्बाद किया है। आपने चैनल पे सब्सक्राइबर लाने की जगह, गेन करने की जगह लॉस किया। समझ गई आप क्या कह रही हो? आपके पास कंटेंट कभी होगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग चाहिए होता है। मैं यहाँ अटैच करूँगी कमेंट्स, मैडम आपके पास इतनी तो टाइम नहीं कि आप साथ में अटैच कर दो। क्यों? क्योंकि भैया अटैच करने के लिए टाइम लगता है, अटैच करने के लिए आप सोचिए भैया मेहनत लगती है, वो भाभी जी कर नहीं सकती। एक शूट करना होता है, बहुत दिन लगते हैं, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। आपके पास कितने गली के बाहर आपके खड़े हुए हैं जो आपसे शूट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, बातें बना रही हो आप। कितना पलटू से शूट हो रही है, कितनी प्रमोशंस हो रही हैं। एक सॉन्ग पलटू ने कहा था, आज तक वो तो आया नहीं। तुम्हारा क्या शूट हो रहा है? तुम्हारे को कोई ना, तुम्हें फ्रॉड कपल हो तुम दोनों, ना तुम्हें और ना तुम्हारे हस्बैंड को कोई बुलाता तक नहीं। जन्मदिन पे दो बंदे नहीं आ सके थे, एक जोकर भाई को छोड़ के गए, तो जोकर भाई हैं देखो, जोकर भाई गाड़ी लेके गए, रात को गए, इसलिए गए हमारे दिन में शूट होता है। कौन सा तुम्हारा शूट होता है? जो तुम कैमरा लेके रात को सड़कों पे घूम रही थी, वो आप दिन में घूम लेती, पर गाड़ी भी तो कैसे वहां तक जाती, पैसा लगता है। फ्री में भैया मिले हुए हैं, हमारे भैया है कि सही है, ये तो आप अच्छे से जानते हो भैया। हमें तो नहीं ऐसे बंदे मिलते, इसको कैसे मिल जाते हैं भाई जो इसके साथ स्पेशली हांसी तक गए। इन
इनके खाने पीने का खर्चा किया। फिर आप देखो चेले को, इन्हें चेले से क्या क्या चावल बनवाए। बताओ रात को 3 बजे तुम किसी के घर जा रहे हो, फिर चावल खा रहे हो, हैं? तुम उसके घर, वो तुम्हारे घर आता है तो तुम पूछते भी नहीं। ये इनके रिश्ते हैं फ्रेंड्स, ये सो कॉल्ड इन लोगों के रिश्ते हैं कहा जाए तो। ठीक है, ये जो Q&A के नाम पे करती है, फर्स्ट चिट्ठी डैम भाव नहीं देना, भाव नहीं देना, तुम्हें कोई भाव नहीं देता, हमारा छोड़ दो, हम लोगों की आप बात छोड़ दो, आप अपना देखो। हम तो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, हम फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको कॉल आउट कर रहे हैं ना, नहीं तो हम कॉल आउट ना करते। गलत इंसान गलत को ही सही कहेगा, और जो गलत होगा उसको कभी भी सही इंसान सही गलत कह ही नहीं सकता कि भैया सॉरी सही नहीं कह सकता। तो आप गलत हो इसलिए आपको गलत ही कहा जाता है। हमें आप जितना मर्जी आप आ जाके 2-3 जो अपने चमचे चेले चपाटे अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स आपने अपने खोले हुए हैं उसके थ्रू, ठीक है। मम्मी जी पापा जी परेशान, कोई परेशान नहीं। अब करूँ क्या, Q&A बना लेती हूँ, करूँ क्या, प्रैंक कर लेती हूँ। बताओ क्या प्रैंक था, पहले वाले प्रैंक में क्या था, ICU वो कोई था, वो साफ पता चल रहा था कि वो फेक है, वो पता चल रहा था, सबको पता है। दूसरे वाले में क्या करी है, मैंने चाय बनाई। इतनी तो बड़ी ये आलसी लेडी है फ्रेंड्स, इतनी बड़ी ये आलसी लेडी है कि इस आलसी लेडी को ये नहीं पता कि चाय प्रैंक कर रही हूँ तो चाय तो बनाऊं, चाय गिरेगी तो मम्मी जी को पता चलेगी। और ये कह रही है क्लिप में मम्मी जी की आवाज, वो ग्लिच आ गया, ग्लिच आ गया। कोई ग्लिच नहीं आया, आंटी जी गुस्सा हो गई थी। आंटी जी इन रियलिटी गुस्सा हुई थी, आंटी जी गुस्से में आई थी। मम्मी जी खुश थी, मम्मी जी परेशान नहीं थी, मम्मी जी परेशान बहुत ज़्यादा हैं। मम्मी जी तुम लोगों से बहुत परेशान है, तुम लोगों ने जो उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है ना, वो बहुत परेशान है। पापा जी भी बहुत परेशान है, उनकी डिमांड नहीं, उनकी कोई डिमांड ही नहीं पूरी करता, वो क्या डिमांड रखेंगे। वो नौकर बेचारे बने हुए हैं, सब्जी ले आते हैं रोटी खा लेते हैं। तुमने तो कह दिया मैं कमाती हूँ, तुम क्यों कमाती हो। पलटू आज भीख मांग रहा है हाइप के लिए, हाइप दे दो, हाइप दे दो, हाइप दे दो। इसका तो अच्छा खासा चैनल था फ्रेंड्स, इसका तो अच्छा खासा चैनल था, इस पे तो अच्छे खासे व्यूज आते थे। ठीक है, चाहे इस पे ब्लेम था बहुत बड़ा दो वाइफ का, फिर भी आते थे इस पे, हैं। पर अब चटोरा ने ऐसा संभाला, यही तो सुनने के लिए थे, तो पलटू इसके कब्जे में। पलटू का कब्जे में होने की वजह यही है कि ये कमाती हूँ, मैं कमाती हूँ। मैं नहीं कमाऊँ तो ये मम्मी जी पापा जी नौकरी कहाँ से करेंगे मेरी। ये हाल है फ्रेंड्स, आप सोचिए। बच्चों को इन्होंने कंटेंट बनाया, सास ससुर को इन्होंने कंटेंट और नौकर बनाया हुआ। इन लोगों के बाद फिर भी इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाती, सारी इनकी क्लैरिटी खुल जाती है। अब देखो पलटू है, पलटू ने प्रैंक किया आंटी जी पे। आंटी जी पे प्रैंक करने पर आप देखो वो सो रहे हैं, आप सोने पर प्रैंक कर रहे हो, किसी एजिड हैं, किसी तरीके का भी ट्रॉमा हो सकता है। आप कह रहे हो ना, चटोरन कह रही है गाइस आज का समय का कुछ पता नहीं, हमारे सामने वाले अंकल जी जो थे ना, वो अच्छे से चाय पी और उनके बाद उनकी मतलब एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, हो गई ना। तो किसी का कुछ पता होता है, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम ही हो जाए, किसी को देखो कोई सो रहा है, अचानक से आप इतना गलत प्रैंक कर रहे हो, क्यों? कि आपको व्यूज आए, क्यों? कि आपको हाइप मिले, क्यों? कि आपको कंटेंट बने। और ये बहुत दिन पहले बनाया था इसने, ये आज का नहीं। आपको याद होगा इसने एक दिन बोला था अब हम 5:30 बजे तो फ्रेंड्स अब हमारा कंटेंट बना है, अब हम सोने लगे हैं, पलटू के ब्लॉग के लिए था। तो ये वही था, यही प्रैंक था। प्रैंक ही प्रैंक चलते हैं। मेरा पैर टूट गया, हूँ रो लो, हाँ मैं रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ। सब हंस रहे थे पलटू के अलावा। ठीक है, इन्होंने पलटू को नहीं बताया था, लग रहा था पलटू को नहीं बताया था, और तो सबको पता था, आंटी जी अंकल जी सबको पता था। क्या घर पे इनके पास एक बाम ना हो, कुछ ना हो, ऐसा हो सकता, आयोडेक्स ना हो, ऐसा हो सकता है? कुछ भी नहीं ऐसा हो सकता। इन्हें जान के क्यूटी को अंदर कमरे में बंद किया, जान के क्यूटी को बंद किया, क्योंकि क्यूटी पोल खोल सकता है। इन्होंने पहले कहा मम्मी जी आप अंदर लेके बच्चों को बैठ जाओ, तो आंटी जी अंदर कमरे में क्यों बैठी? आप बताओ। चलो पलटू तो अंदर था, और पलटू भाई साहब जी पूरी रात कहते हैं जी मैं तो एडिटिंग करता हूँ। ये कौन सी मूवी की एडिटिंग कर रहा होता है, 8 मिनट का इसका व्लॉग नहीं होता, पता नहीं इसकी कौन सी एडिटिंग चलती रहती है फ्रेंड्स। आपको पता चले आप मुझे ज़रूर बताना कौन सी मूवी की इसकी एडिटिंग चल रही, क्योंकि सॉन्ग तो इतने शूट करके आज तक एडिट हुआ नहीं, इसका आज तक नहीं हुआ। ये भी अब हम देखते हैं। Q&A में जो आके ये प्रोफेसर बनती हैं, इनकी जो इन्होंने पलटू ने कहा कि मेरी इंजीनियर वाइफ है, आपने देखा। देखो पलटू तो अनपढ़ है,
चाहे कहे मेरे 96 आए चाहे 94 कहे, वटेवर वो कहे, पलटू अनपढ़ है। उसने उस समय क्या दिया होगा, मैं इंजीनियर हूँ। पलटू ने माने इंजीनियर है। जब इसने अपने मेडल्स दिखाए थे, जब इसने ट्रॉफी दिखाई थी जिसमें इसको 12th में पेंटिंग पे मिली है, मैंने तभी कह दिया था इसके पास 8 सब्जेक्ट है। और आज इसने अपने मुंह से कह दिया मेरे पास, मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं थी, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स ही नहीं आते थे। तो मैडम आप इंजीनियर कैसे बन गई? आज अब डर्माटोलॉजिस्ट बन के घूम रही हो, ये लगाओ, इससे चमकेगा चेहरा। अरे भैया उसकी छोड़ दो, उसकी रीस मत करो। मैडम जी तो आराम करती हैं एसी के नीचे, वो तो ना गैस के आगे खड़ी होती हैं, ना कोई टेंशन लेती हैं। बच्चों की उनको टेंशन नहीं। बच्चों की ट्यूशन का था, क्यूटी को जो थोड़ी देर आधा घंटा पढ़ाना होता वो भी ख़त्म। छोटे भीम को तो आप भूल ही जाओ, उसको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं। वो क्यों करेगी? उम्र पे बात आई तो पहले कहने लग गई कि आज से 12-13 साल पहले मैं 16-17 साल, वो नहीं 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 नहीं, मैं 16-17 नहीं, मैं 12-13 साल की थी। मैडम हम 12-13 साल की कैसे? 16 साल तो टोटल हो। 12-13 साल पहले तो 3 साल होगी। भाभी जी कैलकुलेशन सच में आपकी मैथ्स में बड़ी खराब है। मैथ्स अभी भी आप इतनी तो कैलकुलेशन सीखो। रिश्ते खराब करने की तो आप कैलकुलेशन सीख लेती हो, जरा ये भी सीखो। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? आप भी कमेंट्स में